एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, एक तरफ तमिलनाडु के जोसेफ विजय, वो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे के भीतर उन्होंने 717 शॉप्स जो है लीकर की वो बंद की, जो भी रिलीजियस प्लेसेस पर हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास हैं या फिर बस स्टैंड के पास है। कितना अंतर है हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री में और वहाँ के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद ही 717 शॉप्स बंद कर। ये तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बताना होगा वो किस धर्म से है। पहली बात ये दुकान जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाजत देती है। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप बयान दे रहे हैं कि हमारे धर्म में नहीं पीते। मुख्यमंत्री साहब किसी के धर्म में भी नहीं पीते, किसी धर्म में नहीं लिखा होता कि आप शराब पिए। पढ़ लीजिए धर्मों को तमाम। और आप मुख्यमंत्री होकर ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं पीते, मगर नहीं पीते तो उसको पाबंदी लगाइए। कौन लगाएगा? एक दूसरा, जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि और ज्यादा ये इस्तेमाल हो। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने इतना बड़ा वो विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, आपने क्या किया है? कोई एक काम तो गिनाइए जो जम्मू कश्मीर की जनता के हक में आपने किया हो या किसी भी धर्म वालों के हक में किया हो। अरे नहीं किया आपने एक भी काम। कम से कम कोई अपने वादे पूरे कीजिए। ना तो आपने निःशुल्क बिजली का वादा पूरा किया, ना आपने शराब की दुकानों को बंद करने का वादा किया। स्मार्ट मीटर पर आप कहते हैं कि मेरे आंटी के घर में स्मार्ट मीटर लगा। अरे आपकी आंटी और आपका अगर एक ही धर्म है, आपके धर्म में ये नहीं लिखा शराब, तो कश्मीर में शराब की दुकानें क्यों चल रही हैं? सिर्फ ये कि जिन लोगों को मजहब का मतलब शराब इस्तेमाल या पीने की इजाजत है वो करें। लीकर बैन को लेकर हमारा सवाल रहा है, साफ तौर पर कश्मीर की मीडिया का सवाल रहा। उन्होंने उस चीज के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने धर्म को जरूर इंक्लूड कर दिया। हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देती, ना हम चाहते हैं कि लोग इस तरफ जाएं। इसलिए हमारी हुकूमत से 2-3 चीजें हुई। एक तो हमने कोई नया दुकान नहीं खोला। दूसरा, मुकम्मल हमारी कोशिश रही कि कोई दुकान ऐसी जगह ना हो जहां हमारे नौजवान जो हैं कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करें। अब मेरे मुखालिफ जो हैं इस बयान को लेके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ये कहना इतना ही गलत था तो जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या किया? क्योंकि ठीक जो बात मैंने गांदरबल में की वही बात असेंबली में रिकॉर्ड पे पीडीपी के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने की। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ ना, ये दुकान सबके लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से बाहर से जो लोग आते हैं ये उनके लिए हैं। आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। लीकर को लेकर जो है वो टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे धर्म में शराब पीना एक गुनाह है। तो अब किसके धर्म में शराब पीना सही है, इस चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है मनीष साहनी जी, जो कि शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले भी मनीष जी आपने इस तरीके के बयान जो है वो सुने होंगे, और आज के दिन की बात करें, आज फारूक अब्दुल्ला ने भी, उमर अब्दुल्ला ने भी जो है एक बार फिर से बयान दे दिया है लीकर को लेकर। क्या कुछ कहें? देखिए, बिल्कुल खाली बयानों से काम चलने वाला नहीं है ना। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि मंदिरों का शहर है, पीर पैगंबरों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है जम्मू कश्मीर। तो इसको प्रतिबंध करिए ना, यहाँ पूरी तरह से शराब पर जो है वो पाबंदी लगाइए। अरे आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप बयान दे रहे हैं कि हमारे धर्म में नहीं पीते। मुख्यमंत्री साहब किसी के धर्म में भी नहीं पीते, किसी धर्म में नहीं लिखा होता कि आप शराब पिए। पढ़ लीजिए धर्मों को तमाम। और आप मुख्यमंत्री होकर ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं पीते, मगर नहीं पीते तो उसको पाबंदी लगाइए। कौन लगाएगा?
पूरी तरह से ड्राई स्टेट घोषित कीजिए। हम तो पिछले 4 सालों से लगातार सड़कों पर हैं। आपके भी एक विधायक आते हैं, वहां पर जो है एक निजी बिल लेकर आते हैं शराब की दुकानें बंद करने को लेकर। वो निजी बिल क्या कहता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लगातार जो है इस तरह की विवादास्पद टिप्पणियों को देके जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश ना कीजिए। आपकी ड्यूटी है, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पास कम से कम इतनी पावर तो है कि आप जो है यहाँ की शराब की दुकानें बंद कीजिए। हमारी धार्मिक आस्था आहत होती है, आपकी होती है नहीं होती हमें नहीं पता कि आपके धर्म में शराब की बिक्री पर कोई धार्मिक आस्था पर आघात होता है, नहीं, मगर हिंदुओं की धार्मिक आस्था आहत होती है। मेरे पास एक सवाल है। उमर अब्दुल्ला हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, एक तरफ तमिलनाडु के जोसेफ विजय, वो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे के भीतर भीतर उन्होंने 717 शॉप्स जो है लीकर की वो बंद की, जो भी रिलीजियस प्लेसेस पर हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास हैं या फिर बस स्टैंड के पास हैं। कितना अंतर है हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री में और वहाँ के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद ही 717 शॉप्स बंद कर। ये तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बताना होगा वो किनसे किस धर्म से है जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, और आप किस धर्म से है। आप अपने धर्म का हवाला देते हैं, कुछ तो सीख ले लीजिए उनसे। अगर सीख लेंगे तो शायद 700 से भी ऊपर है कोई आंकड़ा। मैं भी पढ़ रहा था कोई 713 कुछ समथिंग जो है उन्होंने दुकानें बंद की। अरे कम से कम जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों के करीब, जो स्कूलों विश्वविद्यालयों के करीब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के करीब, वहां से तो शुरुआत कीजिए, कम से कम उनसे ही नसीहत लीजिए और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा करके दिखाइए। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने इतना बड़ा वो विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, आपने क्या किया है? कोई एक काम तो गिनाइए जो जम्मू कश्मीर की जनता के हक में आपने किया हो या किसी भी धर्म वालों के हक में किया हो। अरे नहीं किया आपने एक भी काम। कम से कम कोई अपने वादे पूरे कीजिए। ना तो आपने निःशुल्क बिजली का वादा पूरा किया, ना आपने शराब की दुकानों को बंद करने का वादा किया। स्मार्ट मीटर पर आप कहते हैं कि मेरे आंटी के घर में स्मार्ट मीटर लगा। अरे आपकी आंटी और आपका अगर एक ही धर्म है, आपके धर्म में ये नहीं लिखा शराब, तो कश्मीर में शराब की दुकानें क्यों चल रही हैं? कभी देखिएगा उसका टेंडर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर बोली लगी है तो वो कश्मीर की दुकानों पे लगी है। और ये कहते हैं कि कश्मीर के लोग जो है हमारे धर्म में, अरे सब धर्म के अंदर जो है इस तरह की चीजें, नशा करना कभी भी सही नहीं समझा जाता। उन बच्चों की माओं से पूछ कर देखो जो खून के आंसू रोते हैं, जिनके बच्चे जो है आज नशे की आदी हो चुके हुए हैं। और नशे की सबसे पहली अगर सीढ़ी कोई है तो वो यही शराब की दुकानें हैं जो धड़ल्ले से हमारे मंदिरों के शहर में और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं। मनीष जी, एक सवाल और रहेगा। जब भी कोई भी सवाल पूछे उमर अब्दुल्ला से, वो धर्म को बीच में लेकर आ जाते हैं। लीकर बैन को लेकर हमारा सवाल रहा है, साफ तौर पर कश्मीर की मीडिया का सवाल रहा। उन्होंने उस चीज के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने धर्म को जरूर इंक्लूड कर दिया। देखिए, ये कमजोर लोगों की ना निशानी होती है। ये उन लोगों की निशानी है जो जनता को आम मुद्दों से, जो उन्होंने वादे किए से, उसके भटकाने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर इस तरह की परंपरा अब चल चुकी है। पिछले कुछ सालों से लगातार यही देखा जा रहा है कि अगर आप जन मुद्दों को आप पूरा नहीं करते, जनता के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं करते, तो धर्म का कार्ड खेल दीजिए। लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे और ये जो है चुपचाप से अपना खिसक जाएंगे, वहां से निकल लेंगे। कोई इनको पूछेगा नहीं कि आपने अपने वादे क्यों नहीं पूरे किए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं वो एक जो है जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। मैं आज भी उनको एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री मानता हूं। अगर वो जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है वो शराबबंदी लागू करें और ये कहना बंद कर दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वो संविधान की अपने जो है वो शपथ लेता है तो उसके लिए कोई धर्म नहीं आड़े आता। वो ये नहीं कहता, धर्म के अंदर लोगों को बांटता नहीं है। पहले ही जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बढ़ चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बड़ी खाई बन चुकी है। इस खाई को और ना पाटे, बल्कि इस खाई को खत्म करने का प्रयास करें। ये तो रही जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात। वहीं से अगर पीडीपी पे चले जाएं तो इल्तिजा मुफ्ती भी लगातार कुछ ना कुछ बयान जो है वो देती रहती हैं। पिछले दिनों पहले उन्होंने हिंदुत्व को लेकर जो है वो बयान दिए थे और कल के दिन भी जो है एक बड़ा बयान दे बैठी हैं। उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये कश्मीर के कुछ नेताओं को ना, जो अपनी जमीनी, मैं तो कहूँगा अपनी जमीन, राजनैतिक जमीन जो है वो पूरी तरह से खो चुके हैं। अब वो इस तरह के धर्म के ऊपर विवादास्पद बयान देकर कहीं ना कहीं कट्टरवादियों को जो है वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं, मगर वो भूल चुके हैं अब जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जागरूक हो चुकी है। वो कट्टर पंथों के अब
आने वाली झांसे में आने वाली नहीं है। बिल्कुल आप महबूबा मुफ्ती जी के बयान उठाकर देख लीजिए, उनकी बिटिया तो और भी उनसे 2 कदम आगे निकल चुकी हैं। लगातार वो हिंदुत्व के ऊपर कभी बयान देती हैं, कभी हिंदुज़म के ऊपर बयान देती हैं। लगातार विवादास्पद बयानों की जो है झड़ी लगा रखी है इन नेताओं ने। इन नेताओं को इस तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन मिलने वाली नहीं है। मैं अभी भी इनको नसीहत दूंगा, जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है, निराश है, युवा यहाँ का बेरोजगार है। अगर आपने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है तो युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाइए, जम्मू कश्मीर को एक साथ लाने का मुद्दा उठाइए, अमन बहाली का मुद्दा उठाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम राज्य दर्जा बहाली का ही मुद्दा उठा दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता इस समय महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक मंदी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब कश्मीर की मीडिया ने सवाल पूछा, उनसे पूछा लीकर बैन को लेकर ही उधर भी सवाल था, वो उन्होंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, जो पीता है उससे पूछिए। देखिए, शराब नहीं पीते तो जनता के प्रति आप जनप्रतिनिधि हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं प्याज नहीं खाता तो मैं कहूँगा ठीक है जी, बाकी लोगों से पूछिए जो प्याज खाते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं। आप अगर जनप्रतिनिधि होते हैं, और उमर फारूक अब्दुल्ला साहब तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं कई बार, तो वो कम से कम जनता के प्रति तो जवाबदेही दें। कम से कम उस चीज को अगर शराब जनता के लिए खराब है तो आप जनप्रतिनिधि हैं। नशा जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है तो नशे के ऊपर जो है शराब बंदी की वकालत करें। अगर ये कहने से अपना पल्लू झाड़ लेंगे कि मैं शराब नहीं पीता, जो पीते हैं उनसे जाकर पूछिए, ये किसी जनप्रतिनिधि का जवाब नहीं है। हमारी तो आज भी जो है मजबूती से ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में शराब बंदी लागू हो, पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध हो, क्योंकि शराब जो है नशे की लत की पहली सीढ़ी है। सर मनीष जी, पिछले दिनों जो है जब मीडिया ने लीकर बैन को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से सवाल पूछा, तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का जवाब आगे से ये था कि सबसे पहले जम्मू के प्रेस क्लब से जो है वो शराब को बंद करो। देखिए, आप शराब बंदी कीजिए, प्रेस क्लब क्या, कहीं भी शराब नहीं बिकेगी। ये इसीलिए बिक रही है सब जगह पर क्योंकि आपने शराबबंदी को खुद लागू नहीं कर रखी, खुली छूट दे रखी है। आपको अपनी तिजोरियां भरने का मोह इतना ज्यादा हो गया कि आप युवा के भविष्य को दांव पर लगा रहे हो, उसका शराब का, नशे का आदी बनने के लिए मजबूर कर रहे हो। एक युवा निराश, ऊपर से उसको डोर स्टेप के ऊपर शराब मिलनी शुरू हो रही है, तो वो युवा क्या करेगा? निराश युवा इन्हीं गलत आदतों का शिकार होगा। इतनी यही नहीं, इससे पहले तो एक और जम्मू में बिल पास होने वाला था, मुझे आपकी डिबेट के अंदर याद आया कि प्रोविजनल स्टोर में बियर तक जो है, शराब की लीकर जो है वो दिया जाने लगा था। हम लोग सड़कों पर उतरे, उसका भारी विरोध किया। कब कहीं जाकर वो फाइल शायद ठंडे बस्ते में पड़ी होगी, इससे पहले कि वो फाइल भी जो है बाहर निकले, शराबबंदी जम्मू कश्मीर में लागू कीजिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको क्या लगता है लीकर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट जो है घोषित नहीं कर रहे? देखिए, अगर आप इस तरीके से कहेंगे ना कि जम्मू कश्मीर में लीकर से जो है, इस तरीके से तो फिर बाकी नशा भी बेचना शुरू कर दीजिए, और ज्यादा राजस्व आ जाएगा। सरकार जनता की भलाई के काम करती है, सरकार को राजस्व का मोह नहीं होना चाहिए। राजस्व के मोह के लिए और बहुत चीजें हैं। आपने तमाम चीजों पर टैक्स तो लगा रखा है। आपने शराब की बिक्री कर कर जो समाज में बुराई है उसको खत्म कीजिए। इस शराब के कारण, इस नशे के कारण जो है समाज के अंदर आपसे में जो है अपराध बढ़ रहा है। रोजाना हम चोरी की घटनाएं देखते हैं, तो महिलाओं से जो है वो छीना चपटी की घटनाएं देखते हैं, रोजाना जो है गहने चुरा लिए जाते हैं। ये तमाम आप देखिए, अगर सर्च कीजिए, ये वही लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से नशे के आदी हैं। तो नशा हर धर्म के लिए मैं कहूँगा वो बुरा है, हर घर के लिए बुरा है, धर्म ही नहीं, हर घर के लिए बुरा है। पूरी 144 करोड़ जितनी हमारी आबादी है, हर आबादी के महिलाओं से पूछ के देखिए, हर बच्चों की माँ से पूछ के देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता, वो किसी भी धर्म का हो, कि उनका बच्चा जो है नशे की आदत में आए, नशे की गिरफ्त में आए, नशे के जाल में फंसे। तो मुख्यमंत्री जी, आप अपने धर्म नहीं, तमाम धर्मों के अंदर चाहते हैं वो नशा ना किया जाए, शराब ना बिके, तो कृपा करके आप अपने धर्म की आड़ लेकर ही शराबबंदी जम्मू कश्मीर में लागू कर दीजिए। आप तो उसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिस धर्म में आप कहते हैं कि नशा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, हराम कहा जाता है। तो इसी हराम नशे को ही जो है नशाबंदी में तब्दील करके दिखाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बातचीत की हमने शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी जी से। और वहीं पर देखिए तमिलनाडु के जो आज ही नियुक्त हुए हैं सीएम, जिन्होंने ओथ ली है, जोसेफ विजय, 2 घंटे के भीतर भीतर जो है 717 लीकर शॉप्स जो है वो बंद कर दी। देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री में कितना फर्क है। यहाँ पर नशा शरेआम बेचा जा रहा है और वहां से नशे को खत्म किया जा रहा है। अब जनता जनार्दन है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ स्मिक वर्मा, यूएनटी जम्मू।